आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज ए काउ, ईच ऑफ द 30% ऑफ फैमिलीज हैज ए बफेलो एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ ए काउ एंड बफेलो। इन ऑल देयर आर 96 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? ऑप्शन है ए 20, बी 24, सी 26, डी 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक गांव है, ठीक है, एक विलेज जहाँ पे 60% के पास है फैमिली, 60% ईच ऑफ दी, जब 60% कह रहा है मतलब हर एक 60% फैमिलीज जो है टोटल फैमिलीज की उनके पास काऊ है। ईच ऑफ द 30% के पास है बफेलो और ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिलीज है बोथ ए काऊ एंड बफेलो। और यहाँ पे हमें ये डेटा दिया गया है 96 फैमिलीज टोटल फैमिलीज हैं जो कि विलेज में है। ठीक है, मीन्स 96 परिवार है जो विलेज में रहते हैं। ठीक है, आइए कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से भी समझेंगे और अलग मेथड्स भी देखेंगे कैसे इसको कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से करेंगे तो हम यहाँ पे येलो सर्कल जो बना रहा हूँ ये है 60% ऑफ द फैमिलीज जिनके पास काऊ है। ठीक है, ये काऊ वाले फैमिलीज हैं। इस सर्कल में जिन जिन फैमिलीज के पास काऊ है वो लोग हैं। तो ये 60% हमारी फैमिलीज काऊ की है। और ये जो ब्लू वाली है ये बफेलो वाले है। हालांकि बफेलो ब्लैक होती है और काऊ वाइट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्कल थोड़े से अलग कलर के बनाए। तो यहाँ पे ब्लू सर्कल जो है बफेलो का है, जिसमें 30% जो ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास बफेलो है। तो मीन्स ये टोटल ब्लू है जो 30% को डिनोट करता है। ठीक है, एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ ए काऊ एंड बफेलो। ठीक है, तो यहाँ पे 15% फैमिलीज जो ऐसी हैं जिनके पास काऊ एंड बफेलो दोनों हैं। तो ये जो कॉमन हो जाते हैं जब काऊ और बफेलो, ठीक है, ये रीजन होता है। ठीक है, बीच का। ठीक है, ये काऊ वाली फैमिली इतनी है, ये बफेलो वाली, लेकिन जो फैमिलीज जिनके पास दोनों हैं वो बीच में कोइंसाइड हो जाती है। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों है, काऊ और बफेलो। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि दोनों काऊ और बफेलो वाली संख्या 15% है, तो हम सिर्फ बफेलो वाली संख्या निकालेंगे कि ऐसे परिवार जिनके पास सिर्फ बफेलो, सिर्फ। ठीक है, ये तो बीच का जो एरिया हो गया 15% ऐसे जिनके पास दोनों है। लेकिन अगर हमें निकालना है कि कितनी फैमिलीज जितनी हैं जिनके पास सिर्फ बफेलो है, तो हम 30% जिनके पास बफेलो है उसमें हम माइनस कर देते हैं 15% जिनके पास दोनों है। तो हमारे पास बचते हैं 15% सिर्फ बफेलो वाले, ये वाला एरिया सिर्फ ब्लू ब्लू वाला। ठीक है, बीच वाला एरिया नहीं। इसी तरीके से काऊ वाले कितने बच जाएंगे, 60 - 15, 45% ऐसी फैमिलीज है जिनके पास काऊ है। ठीक है, जिनके पास दोनों है काऊ। तो यहाँ वेन डायग्राम हमारे पास बन गया है। ईच फैमिली हैज समथिंग, समथिंग मतलब एक ना एक या उससे अधिक जानवर है, ऐसा वाला वेन डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, ये वेन डायग्राम डिनोट कर रहा है कि इसमें वो लोग हैं जिनके पास एक या उससे अधिक जानवर है। तो फैमिलीज हैविंग ओनली काऊ, सिर्फ काऊ वाले कितने हैं, 45। जिनके पास सिर्फ बफेलो है नीला वाला, सिर्फ नीला पोर्शन 15, और जिनके पास दोनों 15%। ठीक है, जिनके पास काऊ और बफेलो दोनों है 15%। यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास आ गई, अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द एनिमल, मींस एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो तो है ही, क्योंकि दो ही यहाँ मेंशन है बफेलो को। कम से कम एक वाले यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो हमें पता है कि पूरे गांव में कितने फैमिलीज होंगी। अगर आप टोटल गांव के लोगों को माने, ठीक है, तो वो लोग 100% होते हैं। किसी भी चीज को अगर आप एक साथ लेंगे वो 100% होगी। ठीक है, तो 100% में से 45% जिनके पास काऊ नहीं है, 15% जिनके पास काऊ बफेलो दोनों नहीं है,
और 15% जिनके पास सिर्फ बफेलो नहीं है। तो जब आप जोड़ेंगे इनको 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 15 75, तो 75 फैमिलीज ऐसी है, 75% फैमिलीज 100% में से जिनके पास एक या उससे अधिक एनिमल है, मीन्स एक या एक उससे अधिक एनिमल्स है। मतलब इसका ये हुआ कि 100% में से जब आप 75% को माइनस कर देंगे, पूरे गांव के 100% स्ट्रेंथ में से 75% स्ट्रेंथ माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 25% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हु डोंट हैव एनी एनिमल्स। ठीक है, 100 माइनस 75। ठीक है, जब आप 100% में से माइनस कर देंगे तो आपके पास वही स्ट्रेंथ बचेगी कि जिनके पास कुछ नहीं है, एक या उससे अधिक एनिमल, मीन्स एक भी एनिमल नहीं है उनके पास, 25%। तो हमें यहाँ पे पता करना है हाउ मैनी फैमिलीज डो नॉट हैव काऊ और बफेलो। तो हमें यही पता करना था 25%, लेकिन यहाँ पे आंसर आप देखिए न्यूमेरल्स में है। ठीक है, विदाउट परसेंटेज साइन। तो हमें 96 फैमिलीज बताई गई है, तो हमें 96 का 25% निकालना होगा। Therefore, number of families who don't have anything are total families कितने 96, उसका 25%। 96 का 25% आप जब निकालेंगे तो 96 इंटू ये आपका 25% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 होगा। 4 96 से 24 टाइम्स में जाता है, तो 24 ऑप्शन बी आंसर आपका आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, कि आपने 25% निकाल के किया। आइए इसको और भी मेथड से देखते हैं कि कैसे और निकाल सकते थे इस आंसर को। तो ये उसमें हमने डिनोट किया था कि 60% लोगों के पास काऊ है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हम वही डिनोट करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में आपको दिखा दिया है। तो ये वेन डायग्राम वही है सेम, ईच फैमिली है समथिंग। 45% के पास काऊ है, 15% के पास दोनों हैं बफेलो और काऊ दोनों जिनके पास है 15%। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको जोड़ दें, अगर 45% 15% और 15%, तो 75% ऐसे हैं जिनके पास एक या उससे अधिक एनिमल है। ठीक है, तो अब इसका जो हमारे पास दिया है टोटल फैमिली 96 का अगर आप 75% निकालेंगे, ठीक है 95 टोटल फैमिली का आप 75% निकालेंगे तो 96 इंटू 3/4 होता है 75% का फ्रैक्शन। तो 3/4 आप इसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये 72 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक या उससे अधिक एनिमल्स है। तो मीन्स 96 से अगर आप 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचती है वही फैमिलीज जिनके पास कोई भी एनिमल्स नहीं है, एक भी एनिमल्स नहीं है। ठीक है, एक इसको करने का एक ये तरीका, तो वहां पे हमने 100 से 25% माइनस किया। एक करने का ये भी तरीका, आप इसको जोड़ दीजिए 75% के पास ये है एनिमल्स है, तो मीन्स 25% के पास नहीं है, या तो आप उसका 25% निकाल लीजिए या तो 75% 96 के फैमिलीज का निकाल के उसको माइनस कर दीजिए 96 से, तो 24 ऑप्शन बी। ठीक है, इसको आगे और देखते हैं बेटर वे में और कैसे कर सकते थे इसको अलग अलग वेज में। तो ये सर्कल है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस में बताया था कि जिन फैमिलीज के पास काऊ है, ठीक है, इसमें मैं डिनोट कर रहा हूँ कि 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास काऊ नहीं है फैमिलीज। 40% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काऊ नहीं है। मैं 60% फैमिलीज के पास अगर काऊ है तो 100 में से अगर 60 को माइनस करते हैं 60%, तो 40% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काऊ नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे 70% आपकी ऐसी फैमिलीज होगी जिनके पास बफेलो नहीं है। क्यों? क्योंकि 30% फैमिलीज के पास बफेलो है, 30% के पास फैमिली के पास बफेलो है, तो मतलब 70% फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास बफेलो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी वेन डायग्राम बन गया जिनके पास येलो पोर्शन डोंट हैव काउ, ये जो कॉमन रीजन है डोंट हैव बोथ, और ये ब्लू रीजन डोंट हैव बफेलो। तो हमारे जिनके पास एनिमल्स नहीं है उनका वेन डायग्राम मैंने बना दिया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो एन ए एन पी और प्लस माइनस एन इंटरसेक्शन एन
ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम भी इफ 60% हैज काउ 40% डोंट हैव काउ, ठीक है, इसको हम एन ए मान लेंगे, ठीक है, एन सेट एन ए। उसी तरीके से 70% हमारा एन बी हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको 70% कैसे है, तो ये एन बी। अभी हमारे यहाँ पे पास चक्कर पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ये रीजन निकालना है, ठीक है, ये रीजन निकालेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। हम यही तो निकालना है, फैमिलीज डू नॉट हैव ए काउ और ए बफेलो में दोनों नहीं है, तो हमें यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेगा, 15% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास या तो काउ है या तो बफेलो, मीन्स 15% ऐसी फैमिलीज है जिनके पास काउ या बफेलो है, मीन्स उसके 85% जो फैमिलीज होंगी, 85% ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके पास डोंट हैव एटलीस्ट वन एनिमल, जिनके पास कम से कम एक फैमिली एनिमल्स नहीं होंगे। तो ये हमारा एन ए यूनियन भी होगा। 15% से आप 85% कैसे आए, 100 में से 15% को माइनस किया, तो ये हमारा 85% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास एटलीस्ट वन एनिमल्स नहीं है, तो एन ए यूनियन बी। अब सीधा सा हमारे पास ये आ गया, अब इसको फॉर्मूले में डाल देंगे हम। जो फॉर्मूला हमारा होता है एन ए यूनियन बी, मीन्स दोनों सर्कल की कंबाइंड वैल्यूज इज इक्वल टू ये सेट की वैल्यू प्लस एन बी ये टोटल सेट की वैल्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे हमारा एन ए है 40 प्लस 70 जो कि हो गया 110, और एन इंटरसेक्शन दूसरी तरफ चला जाएगा और ए यूनियन भी जो हमारा 85 इस तरफ आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25% फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास कोई भी एनिमल्स नहीं है। तो हमारा वही प्रीवियस वाला सॉल्यूशन तक हम आ चुके हैं। एक ये अलग वे मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है, ताकि आप ये एक तरीका भी सीख सकें कि मतलब कैसे हम ए यूनियन बी, ए सेट एन ए सेट एन बी को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो टोटल फैमिली का 25%, टोटल फैमिली हमें दी गई है 96, और हमें पता चल गया कि 25% ऐसी है जिनके पास एनिमल्स नहीं है। तो टोटल फैमिली का 25% कितना होगा, 24 फैमिलीज ऐसी हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। करने का एक ये तरीका और हो गया। आइए देख लेते हैं और कोई विदाउट वेन डायग्राम वाला मेथड भी देख लेते हैं कि अगर हम वेन डायग्राम यूज ही नहीं करना चाहे तो कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि टोटल फैमिलीज 96 है। फैमिलीज हैविंग काउ, हमें पता है कि फैमिलीज जिनके पास काउ है 60% दिया हुआ है, और हमें पता है कि 60% काउ वाली फैमिलीज में 15% ऐसे हैं जिनके पास बफेलोज भी हैं, तो हम इसको माइनस करके सिर्फ काउ वाले रख लेंगे 45%। उसी तरीके से फैमिलीज हैविंग बफेलो, हमें पता है कि 30% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास बफेलोज है, लेकिन हम इसमें से वो फैमिलीज माइनस कर देंगे जिनके पास काउ भी है, तो हमारे पास 15% ऐसे बच गए जिनके पास सिर्फ बफेलो है, ठीक है। 30% माइनस 15%, 30% ये बफेलो वाले माइनस ये वो फैमिलीज है 15% जिनके पास काउ और बफेलो दोनों है, ठीक है। और हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे फैमिलीज हैविंग बोथ, मीन्स ये वाला डेटा जिनके पास 15% काउ और बफेलो दोनों है। अभी हमें बताया गया कि 96 फैमिलीज ऐसी हैं, ठीक है, गांव में है 96 फैमिलीज इन द विलेज। तो हमें फैमिलीज नॉट हैविंग बोथ एनिमल्स, हमें यहाँ निकालना है यही चीज, फैमिलीज नॉट हैविंग बोथ एनिमल्स, ठीक, उनके पास एक भी जानवर नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, 96 फैमिलीज माइनस हैविंग एनिमल्स, मीन्स इतने परसेंट जो फैमिलीज है जिनके पास एनिमल्स है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे फैमिलीज जिनके पास कुछ नहीं है। तो 96 माइनस हम जोड़ लेंगे परसेंटेज को जो हमारे पास आ गई 45% जिनके पास काऊ है, 15% जिनके पास बफेलो है, जिनके पास दोनों है 15%। ये परसेंटेज किसका है, टोटल फैमिलीज का, ठीक है, ऐसे फैमिलीज का जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो 45 15 15 कितना हो गया 75% ऑफ 96। तो बात ये आके वहीं पे आ जाती है वेन डायग्राम वाली बात पे, 96 माइनस 3/4 ऑफ 96, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96 माइनस 72 24 फैमिलीज, ठीक। करने का एक ये और मेथड है, आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं वेन डायग्राम भी। इसलिए मैं जितना मेरे को आता है, जितना मैंने सीखा है आपको बताना मेरे को जरूरी है।